हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। और यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका क्या टारगेट है और क्या अभी हम लोग यहाँ पे बाई करना चाहिए या सेल या फिर होल्ड। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो जियो फाइनेंशियल अब यहाँ पे रिमूव्ड होते हुए दिखाई देगा सेंसेक्स से, और जितने भी इंडेक्स है यानी निफ्टी 50 से भी ये आपको बाहर निकलने वाला है। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे ये मार्केट कैप के वजह से नहीं, फिलहाल यहाँ पे आपका निफ्टी 50 और सेंसेक्स से ये बाहर जाएगा। ठीक है, इस बात को समझो। अब ऐसा यदि आप लोग बोलो कि नहीं सर यहाँ पे निफ्टी 200 में, तो उसमें रहेगा, यदि इनका मार्केट कैप है तो वो यहाँ पे स्टेबल करेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स से ये बाहर जाते हुए दिखाई देगा। ऐसा यहाँ पे न्यूज़ अब जो है कंफर्मेशन यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? देखो जहाँ पर ये आपको लगातार जो है आपको लोअर सर्किट में ही था, और लेकिन बीच में अभी 2 सेशन से ये लोअर सर्किट यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है, और जहाँ तक तो 5% का यहाँ पे अपर सर्किट में ही बंद होते हुए दिखाई दिया है। आज भी यहाँ पे 5% का जो अपर सर्किट था, लेकिन फिर यहाँ पे खुलता है, गिरता है, और फिर यहाँ पे 3.5% बढ़कर जो है बंद होते हुए दिखाई देता है। तो फिर अब यहाँ पे जो कंफर्मेशन हो चुका है कि हाँ यहाँ पे कल से जो है ये सेंसेक्स से और निफ्टी 50 से अब आपका बाहर हो जाएगा, और ये एक कंफर्मेशन न्यूज़ है, कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहले ही आपके साथ जो है शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि शायद ये एक रिपोर्ट हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फोकस तो यहाँ पे कल के दिन जरूर से रखना है। अब ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर आपका नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। ट्रेडिंग पर्पस आप जानते हो कि 10 दिन के बाद ही आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर आप यहाँ बीटीएसटी ट्रेड तो आप नहीं कर सकते हो। इसके बारे में आपको मालूम है ना। बहुत लोग यहाँ पे ये नहीं जानते हैं कि सर जो बीटीएसटी ट्रेड क्या होता है। इसका मतलब आपका होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। ठीक है, जो बहुत से लोग यहाँ पे करते हैं ऑलमोस्ट, और पैसा बनाते भी, और उसमें चांस जो है पैसा डूबने का वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज होता है। क्योंकि यदि आप मान लो आज आपने शेयर बाई किया, या फिर आज आपने कोई भी बैंक निफ्टी का यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, कोई भी लॉट आपने, ठीक है, या 10 लॉट 5 लॉट जो भी आपने बाई कर ली, ये सोच करके कि शायद यहाँ पे कॉल वाला जो है ना वो यहाँ पे कल के दिन बढ़ने वाला है, मार्केट शायद यहाँ बुलिश आपको ओपन होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आप नहीं जानते हो ना। तो यहाँ पे सोच लो कि कितना ज़्यादा रिस्की है। यदि कुछ भी खराब न्यूज़ आता है और यदि ये पुट आपका गिरता है, तो फिर आप समझ जाना कि मतलब कितना बड़ा आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए बहुत कम ही लोग जो है यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड करते हैं। तो वो जो लोग नहीं जानते, मैंने आज आपके साथ यहाँ पे शेयर ये पॉइंट कर दिया है। अब देखो, जानते हो कि स्टॉक जैसे ही आपको लिस्ट हुआ है उस समय से यहाँ पे लगातार आपको सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि यहाँ पे जो पैसिव फंड आपको लगातार यहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे, और ज़्यादातर यहाँ पे जो जेफएसएल को बाहर निकाल रहे थे। क्योंकि आप ये जानते हो कि देखो पैसिव फंड यहाँ पे ऑटोमेटेड आपका होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो इंडेक्स फंड जो है ना वो अभी ऑटोमेटेड आपका होता है, मतलब वो आपका एडजस्ट करता है आपको इसका वैल्यूएशन के हिसाब से, और जैसे ही आपका यहाँ पे वैल्यूएशन डाउन होते हुए दिखाई देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका जो है सेलिंग होते हुए दिखाई देगा, स्टेक कम होते हुए दिखाई देगा। और जानते हो कि ये तो एक टेम्पोररी बेस में था, तो इसलिए यहाँ पे तो भाई डिमर्जर के कारण जो यहाँ पे मिला था शेयर, भाई उसे तो यहाँ बेचना ही था ना उन्हें, और इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने, और साथ साथ यहाँ पे आपको एजीएम मीटिंग में कंपनी की तरफ से जो आपको यहाँ पे बयान आता है, उसके बाद ही स्टॉक में कहीं ना कहीं एक धमाका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और लगातार फिलहाल यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। यदि जो लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकैप करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल ने जो है ऑलमोस्ट आपको 754 करोड़ शेयर यहाँ पे 754 करोड़ पे उन्होंने यहाँ पे 3.72 करोड़ शेयर बाय किया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रमोटर एंटिटी जिनका नाम था आपका जामनगर, ठीक है, उनका भी यहाँ पे एक बड़ा स्टेक आपको बाय होते हुए था। उनका यहाँ पे ऑलमोस्ट 994 करोड़, सॉरी जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है ना 6 करोड़ 5 करोड़ शेयर था ऑलमोस्ट, उनका यहाँ पे बाई होते हुए दिखाई दिया 208 से लेकर 211 के प्राइस में। और ये एक रिपोर्ट था, इस बात को यहाँ पे सही समझ लो। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का ये कंफर्मेशन था, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से ब्लॉक डील में इनका नाम आते हुए दिखाई दिया था, जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिला, तो कोई रिपोर्ट भी मिला। लेकिन जब स्टॉक में गेन हो रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात ही क्या है। अब देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे एजीएम में आपको बड़े बड़े बयान आते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे बयान में आपको जो मुकेश अंबानी ने ये बोला कि हम लोग यहाँ पे इंटर करते हुए दिखाई देंगे इंश्योरेंस मार्केट में। जैसे कि जानते हो कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस आपका, और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे
ये मार्केट में आपको आने वाले हैं। और उनका यहाँ पे ये बोलना है कि ये सब मार्केट यहाँ पे भाई बुलिश तो भाई, और ये देखो मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। मैंने आपको जो है HDFC लाइफ भी मैंने बोला था कि 510 पे आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि देखो पी यहाँ पे जरूर हाई, लेकिन ये ऊपर से एक अच्छा खासा करेक्ट आपका हो चुका है। और कहीं ना कहीं आपका इंश्योरेंस मार्केट अपने देश में उतना भी बड़ा मार्केट अभी तक नहीं बना, इस चीज़ को समझ लो। जहाँ पर आपको बाहर के देश आपको इंश्योरेंस मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन अपने देश में उस कदर का जो एक बड़ा मार्केट यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो फोकस तो यहाँ पे रखना ही था, जो मैंने शेयर भी किया था, और लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 650 प्लस तक जाते हुए दिखाई देगा, और इसलिए अब यहाँ पे मुकेश अंबानी साहब भी फोकस कर रहे हैं। साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे ये भी शो किया था कि यहाँ पे ये डिजिटल में भी जा रहे हैं, और मतलब फ़ोन पे, पेटीएम जैसे, ठीक है, प्लस आपको NBFC लेंडिंग में भी जाते हुए दिखाई देंगे, और कुछ और भी यहाँ पे लगातार न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन मेन यहाँ पे इंटर का ये न्यूज़ आ चुका है कि हाँ, ये अब इंश्योरेंस मार्केट में जाने वाले हैं। तो फोकस तो यहाँ पे रखना ही है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो ना कि अब आपका पर्पस क्या है। क्या आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हो, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए चाह रहे हो? यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हो तो फिर कंपनी का बिजनेस क्या आपको पसंद है? तो कंपनी का बिजनेस तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने तो इसे कहा था आपको 203 से 4 में कि भाई जब इसका लेवल आ जाए ना, आप इसके बारे में ज़रूर से यहाँ पे सोच सकते हो। और लोगों ने बाय भी किया, और लोगों ने कमेंट भी किया कि हाँ सर, पैसा यहाँ पे मुझे बन रहा है। तो आप कमेंट बताओ कि क्या आपका पैसा यहाँ पे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, और बाकी यदि आप अभी भी चाह रहे हो कि क्या हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, तो देखो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग क्या बोलोगे कि सर आज हम लोग यहाँ पे बाय कर लिए, मान लो यदि कल स्टॉक गिर जाता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे डर जाओगे ये सोच कर कि भाई कंपनी खराब है, कंपनी यहाँ पे मुझे फंसा दी। 261 का भाव अभी तक ये टच नहीं किया जो इसका यहाँ पे PD था। तो इस बात को समझो, यदि आपको इतना ज़्यादा इंटर करना है ना, यदि आपने मिस किया है तो 261 रुपया 85 पैसा के बाद ही आप लोगों को इंटर करना चाहिए, जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप अपना खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। इस चीज़ को सही से समझ लो तो सही रहेगा, क्योंकि रिस्क और प्रॉफिट में दोनों का जो डिफाइन अलग अलग आपका होता है, और मैनेज कैसे करना है वो आपको सही से मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो मैंने बता दिया है कि हाँ, रिस्क थोड़ा हम लेंगे जब इसका लेवल 261.85 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग हुआ उस समय से ये लगातार ही गिरते हुए दिखाई दिया। तो इसलिए अभी भी ये अपना जो है एक टॉप लेवल था उससे नीचे ही है 20 पॉइंट। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।